So hello, good evening everybody. My name is Shivam Jagdish and welcome back to the channel. तो बॉस इशू ऑफ शेयर्स के आपको दो वीडियोस मिल चुके हैं. आपने अभी तक इशू ऑफ शेयर्स एट पार कैसे होगा, प्रीमियम कैसे होगा, ये समझ में आ गया होगा आपको. साथ में आपको ये भी समझ में आ गया होगा साहब कि मुझे कॉल्स इन एडवांस कैसे कर निकालना है, साथ में उसका इंटरेस्ट कैसे निकालना है. तो यहां तक मैंने वीडियो आपको दो वीडियोस में दे रखे हैं. आप अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो तुम्हें करना क्या है, प्लेलिस्ट पर जाना है और प्लेलिस्ट पर आपको ये दोनों वीडियोस मिल रहे होंगे. आज की क्लास में हम लोग पार्ट 3 करने जा रहे हैं. पार्ट 3 में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं कि कॉल्स इन अरियर को कैसे डील करना है और यहां से अब चीजें टिपिकल होती हुई आगे बढ़ रही होंगी. ठीक है, तो चलो बॉस, हमारा टॉपिक है आज की डेट में कॉल्स इन अरियर के एग्जाम्पल लेकर आपको समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके. चलो बॉस, मेरे साथ साथ सभी बच्चे के एग्जाम्पल लेते हैं. एग्जाम्पल खुद ही खुद बनाएंगे और उसको सॉल्व करके दिखाएंगे. एग्जाम्पल है, लेट्स से ओबीजी लिमिटेड कंपनी wants to issue 1 lakh shares at the rate 10 each. और यहां पर दे रखा है एप्लीकेशन 3 रुपए, अलॉटमेंट 4 रुपए और फर्स्ट कॉल 3 रुपए. इस तरह का बाइफरकेशन हमें दे रखा है क्वेश्चन के अंदर. और बोला क्या है आगे सुनते हैं. बोला है अमित अ शेयर होल्डर holding 10,000 shares failed to pay allotment and calls. ये क्वेश्चन हम बना रहे हैं, ठीक है ना. अब एक शेयर होल्डर था अमित, जिसके पास बेटा 10,000 शेयर्स थे. उसने ना ही मुझे अलॉटमेंट का पैसा दिया है और ना ही मुझे कॉल्स का पैसा दिया है. अब इसकी जर्नल एंट्री हमें पास करके सिखानी है. अब जनरली बुक में क्या करते हैं कि कॉल्स इन अरियर अकाउंट को बिना ओपन किए भी सॉल्व करते हैं, कभी कभी कॉल्स इन अरियर को ओपन करके सिखाते हैं. तो मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि कॉल्स इन अरियर अकाउंट ओपन करके ही आप सभी लोग सॉल्व करें. तो चलो बेटा, आपने क्वेश्चन तो लिख लिया होगा पॉज करके. अब मैं आपको पहला इसकी एंट्री पास करके दिखाने वाला हूं. तो चलो बेटा, पहली एंट्री क्या होगी. सबसे पहले एप्लीकेशन रिसीव करने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन. ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, पेपर में आप ऐसे मत लिखना. कितने शेयर्स की एप्लीकेशन आई है, 1 लाख शेयर्स की एप्लीकेशन आई है. 3 रुपए का रेट है तो 3 लाख रुपए एप्लीकेशन पर मिल गए. फिर हम ये एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल अकाउंट में. तो एंट्री क्या बनती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. 3 लाख रुपए आए और 3 लाख रुपए मैंने कर दिए ट्रांसफर. अब बढ़ते हैं अपनी थर्ड एंट्री पर, अलॉटमेंट मांगने की एंट्री पर. अलॉटमेंट मांगने की एंट्री क्या होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. सभी को जनरल एंट्री यहां तक तो अब सिखाई चुका हूं मैं, ठीक है. अलॉटमेंट मांगने की हम एंट्री पास कर रहे हैं. अलॉटमेंट है कितने का, 1 लाख इंटू 4. तो अलॉटमेंट पे आइडियली पैसे मिलने कितने चाहिए थे, 4 लाख रुपए मिलने चाहिए थे. अब क्या हो रहा है, फोर्थ एंट्री पर बहुत ध्यान से देखना. एंट्री क्या बन रही है, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन अरियर डेबिट. एक तरह का लॉस होता है इसीलिए डेबिट किया जा रहा है, टू शेयर अलॉटमेंट. ठीक है, अब देख बेटा, अलॉटमेंट पर तुम्हें मिलने कितने थे, 4 लाख रुपए अलॉटमेंट पर मिलने थे. अब एक शेयर होल्डर था अमित. अमित के पास कितने शेयर, 10,000 शेयर. उसने मुझे अलॉटमेंट नहीं दिया. कितना नहीं देगा, 10,000 इंटू 4, 40,000 रुपए उसने मुझे नहीं दिए. तो अरियर कितने का हो गया, 40,000 रुपए का. अरियर का एग्जैक्ट मतलब यही होता है जो आपको ना मिला हो. तो एग्जैक्टली अगर हम देखें, 4 लाख मिलने थे, 40,000 हमें नहीं मिले, तो अब मिलेंगे कितने, 3,60,000. क्या ये बात समझ में आ गई, क्लियर है सभी लोगों को. अब क्या करेंगे, हम फर्स्ट कॉल मांगेंगे. शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. फर्स्ट कॉल मांगने की एंट्री हो रही है.
फर्स्ट कॉल कितने की है? 1 लाख इंटू 3 रुपए, 3 रुपए की फर्स्ट कॉल है। अब कई सारे बच्चों के दिमाग में ख्याल आएगा, सर अमित ने तो पैसे नहीं दिए, तो फर्स्ट कॉल पे आपने सबसे पैसे मांग लिए। हाँ जी भैया, ये उम्मीद है सबसे पैसे मांगेंगे, शायद हमको अमित भी पैसा दे दे, इसलिए मांगते समय आप मांगोगे सबसे पैसा, ठीक। अब रिसीव करने की एंट्री पास करें। रिसीव करने की एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट। फिर हमें पैसे नहीं मिले अमित से, तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ऑल राइट, कैसे एंट्री हो रही है आओ जरा देखो भाई। मेरे को फर्स्ट कॉल पे मिलने थे 3 लाख रुपए। अब ये जो अमित है ना, जिसके पास 10,000 शेयर्स थे, उसने मुझे फर्स्ट कॉल का पैसा भी नहीं दिया, तो उसने 30,000 हमें नहीं दिए, तो अब मिलेगा कितना? 2,70,000। तो ये एकदम बेसिक आइडिया वाला मैंने आपको क्वेश्चन कराया, जिसमें आपको यह समझ में आ जाना चाहिए कि अरियर की एंट्री हम पास कैसे करते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, एज्यूम करके कि जिसमें अरियर भी आ जाए और एडवांस भी आ जाए। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, लेकिन आपको समझ में इन डेप्थ आ जाएगा कि अरियर एडवांस अगर एक क्वेश्चन में आ जाए तो घबराने वाली बात नहीं है, किया जा सकता है वो क्वेश्चन। चलो भाई, एक ऐसा क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। लेट्स से एक ओबीजी लिमिटेड कंपनी wants to issue 1 लाख शेयर्स एट द रेट 10 ईच, और ब्रैकेट में लिखा है मैंने 3,3,2,2। अब ये तुम्हें समझाने की बात नहीं है, ये क्या है? 3 एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल और 2 सेकेंड कॉल, ठीक है ना? ये समझ में आ गया। अब यहां पर लिखा हुआ है क्या? अमित अ शेयर होल्डर होल्डिंग 10,000 shares failed to pay allotment and calls। इसका मतलब क्या हो गया? ये तो हो गया अरियर की बात। ये क्या हो रहा है? अरियर हो रहा है। अमित के पास 10,000 शेयर्स थे, ना तो उसने अलॉटमेंट दिया है और ना ही उसने फर्स्ट और सेकंड कॉल दी है। एक और लेते हैं, मोहित अ शेयर होल्डर, मोहित अ शेयर होल्डर holding let's say 5,000 shares paid first and second call with allotment। तो ये क्या हो गया? ये आ गया मेरे पास एडवांस की बातें। एक ही क्वेश्चन में अरियर भी आ गया और एडवांस भी आ गया। अब इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करना सीख लें तो तुम्हारा आधे से ज्यादा कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगा कि अरियर एडवांस कैसे हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर। चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत धीरे धीरे हम आपको टॉपिक आगे लेकर जा रहे हैं, लेकिन आपको आंखों के रास्ते दिल में उतरना चाहिए और तुम्हारा एक कर्तव्य बनता है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, ताकि कर भला तो हो भला। ठीक है, चलो बॉस आगे बढ़ते हैं, पहली एंट्री के ऊपर आते हैं। पहली एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन को रिसीव करने की एंट्री है। कितने शेयर्स का एप्लीकेशन आया? 1 लाख शेयर्स इंटू 3, 3 लाख, 3 लाख। ये तो समझ में आ गया, एप्लीकेशन मिल गया भाई, एप्लीकेशन मिल गया तो ट्रांसफर कर देंगे। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, 3 लाख और 3 लाख। बात समझ में आ रही है? ये एप्लीकेशन का पैसा मिला, एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर कर दिया गया। अब अलॉटमेंट मांगने की एंट्री करते हैं, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये अलॉटमेंट मांगने की एंट्री कर रहे हैं। अलॉटमेंट कितने का है? वो भी 3 रुपए का है, तो 1 लाख इंटू 3, 3 लाख, 3 लाख। यहां तक तो क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आया, कोई तकलीफ, कोई मुसीबत नहीं थी। अब जो आ रही है वो मुसीबतें शुरू होना शुरू कर रही हैं। आओ देखा जाए। क्वेश्चन तो नोट कर ही लिया है आपने। रिसीव करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट। कुछ शेयर होल्डर्स ने पैसा नहीं दिया, तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ये एंट्री पास करनी चाहिए थी,
है कि नहीं भैया? यही एंट्री पास करनी चाहिए थी, लेकिन कुछ शेयर होल्डर ने पहले ही पैसा दे दिया, तो उसे हम क्या लिखते हैं? टू कॉल्स इन एडवांस। ध्यान से करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। आओ जरा देखो, मुझे अलॉटमेंट पे पैसे कितने मिलने चाहिए थे, मैंने वो लिख दिया। अलॉटमेंट पे मेरे को 3 लाख रुपए मिलने चाहिए थे। अब जो पहला शेयर होल्डर अमित है, जिसके पास है 10,000 शेयर्स, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो कितना पैसा नहीं दिया? 30,000 रुपीज नहीं दिया। क्या ये बात समझ में आ रही है? एक शेयर होल्डर और है जिसका नाम है मोहित, उसके पास कितने शेयर्स थे? 5,000। उसने फर्स्ट कॉल का पैसा और उसने सेकंड कॉल का पैसा मुझे अलॉटमेंट के साथ ही दे दिया। तो कितना पैसा दे दिया उसने? 20,000 रुपए मेरे को अलॉटमेंट के साथ दे दिए। अब बैंक अकाउंट में कैसे निकालेंगे? बैलेंसिंग फिगर से। 3 लाख प्लस 20,000 320 माइनस 30 लाख, तो आ जाएगा 2,90,000। करना आया? ये कैसे किया? और लॉजिकली देखें, मेरे को 3 लाख रुपए मिलने थे, मुझे 20,000 रुपए का एडवांस मिल गया और मुझे 30,000 रुपए नहीं मिले। तो यहां से आंसर कितना आ गया? मुझे मिले कितने? 2,90,000। ये हमने सॉल्व करके दिखाया बैंक अकाउंट रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट वाली एंट्री, जिसमें मुझे अलॉटमेंट का पैसा रिसीव होता है। लेकिन दिक्कतें यहीं खत्म नहीं होंगी। आगे वाली इंस्टॉलमेंट्स, आगे वाली कॉल्स की एंट्री थोड़ी सी और डिफिकल्ट होने वाली है, लेकिन घबराओ नहीं, मैं हूं ना, कराऊंगा उसको। चल भाई, अब हम लोग करते हैं 5th एंट्री, फर्स्ट कॉल मांगने की। मांगने में कोई दिक्कत नहीं, मांगो सबसे दिल खोल के। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट कॉल मांगने की एंट्री है। फर्स्ट कॉल कितनी? 1 लाख इंटू 2, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। ठीक है, अब रिसीव करने पे आ रहे हैं और मजा आएगी। रिसीव करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, एक शेयर होल्डर जो कि है हमारा अमित, पैसा नहीं दे रहा है, तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। यहां पर लिख देना चाहिए टू शेयर फर्स्ट कॉल, लेकिन घबराओ नहीं। देखो भैया, फर्स्ट कॉल पे मिलना कितना था? 2 लाख रुपए। कितना नहीं मिला है? अमित के पास 10,000 शेयर थे, 2 रुपए मतलब 20,000 रुपए नहीं मिले। लेकिन कुछ शेयर होल्डर्स ने हमें पैसा पहले भी तो दे दिया था, क्या वो दोबारा देंगे? आंसर मिलेगा नहीं भैया, दोबारा नहीं देंगे, तो वो भी एडजस्ट करना पड़ेगा। यहां लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट। अब मोहित ने, उसके पास से 5,000 शेयर्स, फर्स्ट कॉल एडजस्ट करते हैं। फर्स्ट कॉल पर उसने 2 रुपए पहले ही दे रखे थे, मतलब उसने 10,000 हमें पहले ही दे रखे थे, दोबारा थोड़े ना देगा। तो एक्चुअल में अब मिलेगा कितना? 2 लाख रुपए मिलने थे, 20 नहीं मिले, 10 पहले ही मिल चुके, तो अब मिलेंगे कितने? 1,70,000। ये एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, ये समझ में आ गई। तो इसकी रेप्लिका सेकंड कॉल की एंट्री है, वो भी बना लेंगे भैया, ऐसी क्या बात है, बिल्कुल रेप्लिका। तो हमारी 7th एंट्री क्या बनेगी? सेकंड कॉल मांगने की। शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मांगा जाए सेकंड कॉल। सेकंड कॉल भी कितने रुपए का है? 1 लाख इंटू 2, 2 लाख, 2 लाख। रिसीव करते हैं, चलो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर डेबिट। अरियर को क्यों डेबिट कर रहे हैं? बिकॉज अमित ने पैसा नहीं दिया है और मोहित ने पहले ही पैसा दे दिया है, तो कॉल्स इन एडवांस डेबिट। एक्सक्यूज मी, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही भाई, एंड बैक टू बैक वीडियोस बना रहा हूं। तो टू शेयर सेकंड कॉल। देख भाई, अपने को मिलने थे सेकंड कॉल पे 2 लाख रुपए। अमित के पास 10,000 शेयर्स थे, उसने 2 रुपए हमें सेकंड कॉल के भी नहीं दिए, मतलब 20,000 नहीं दिए। और मोहित के पास 5,000 शेयर्स थे, उसने सेकंड कॉल का पैसा हमें पहले ही दे दिया था। तो अब यहां कितना आएगा? 1,70,000। क्या ये बात समझ में आ गई है? तो मैंने आज के वीडियो में आपको बताया क्या? आज के वीडियो में मैंने बताया कि अरियर क्या होता है, उसकी एंट्री कैसे बनाते हैं, साथ में अगर एक क्वेश्चन के अंदर अरियर और एडवांस दोनों आ जाए तो कैसे आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होगे। अब मैं आपकी
जो बुक है ना, जो भी टेक्स्ट बुक फॉलो करते होगे, उसका सीक्वेंस ब्रेक करूंगा और अगले वीडियो में इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो है फोरफीचर, रीइश्यू और कैपिटल रिजर्व। अगर आपने वो फोरफीचर, रीइश्यू, कैपिटल रिजर्व कर लिया, क्योंकि वो अरियर से ही रिलेटेड है, इसीलिए इसके बाद मैं वो आपको टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक भी टॉपिक छोड़ देंगे, सारे के सारे टॉपिक कंप्लीट करेंगे, लेकिन तुम्हारा कर्तव्य क्या बनता है कि ये वीडियो पूरा देखो, इससे सीखो, और मजा आए तो अपने ट्यूशन टीचर, स्कूल टीचर को भी शेयर करो, साथ में क्लासमेट्स को तो नहीं है। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन कीप स्माइलिंग और कीप लर्निंग। बाय बाय।